बात करते हैं रूस और यूक्रेन की, जहां कई महीनों से लगातार चल रही जंग अब और भड़क चुकी है। आज यूक्रेन ने रूस की कुछ बड़ी बिल्डिंग्स पर ड्रोन से अटैक किया है। रूस पर यह हमले अमेरिका पर किए गए 9/11 हमले की तरह है, जिसमें यूक्रेन ने ड्रोन से रूस की ऊंची बिल्डिंग पर अटैक किया। हालांकि हमले के बाद अभी तक किसी बड़ी कैजुअलिटी की खबर नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हमले में घायल होने की खबर है और बिल्डिंग के कई फ्लोर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। देखने की बात यह है कि क्या रूस इस हमले का जवाब देगा तो किस तरह से देगा। रूस ने हमले के जवाब में यूक्रेन के कीव में भी कई हमले किए हैं। कीव में धमाकों की कई आवाज सुनाई पड़ रही है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, जिस तरह रूस के रिहायशी इलाकों को यूक्रेन ने निशाना बनाया, उसके बाद यह पूरी उम्मीद की जा रही है कि इस पर रूस पलटवार करेगा और जो जवाब देगा वो कुछ भयानक होगा। और ऐसे में खबर यह आ रही है कि कीव के कई इलाकों पर रूस की ओर से अटैक किया गया। इस बीच तस्वीरें देखिए, ड्रोन नजर आता है, उसके बाद ड्रोन एक रिहायशी इलाके से जाकर जोर के धमाके के साथ टकराता है। आग की लपटें उठती हैं, धुआं उठता है, मलबा जमीन पर गिरता है और ये बताता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है वो आने वाले समय में और तेज हो सकती है और भड़क सकती है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है। अब तक रूस हावी था, रूस सुपर पावर है, यूक्रेन की उसके सामने कोई भी साथ नहीं है। लेकिन यूक्रेन को पश्चिमी देशों का, नेटो का पुरजोर समर्थन मिल रहा है, हथियार मिल रहे हैं और इन्हीं हथियारों के दम पर यूक्रेन रूस के साथ न सिर्फ मजबूती से अपनी रक्षा कर रहा है, बल्कि अब तो उसने रूस के कई इलाकों पर हमला शुरू कर दिया। कुर्स्क के कई इलाकों को कब्जे में लेने के बाद अब सारातोव के इलाकों पर, रिहायशी इलाकों पर उसने ड्रोन से अटैक किया है और ऐसे में अब इस आग के और भड़कने की आशंका काफी बढ़ गई है। देखिए हमले के बाद किस तरह से वहां पर मलबा जमीन पर गिरा हुआ है, गाड़ियों के ऊपर गिरा हुआ है, गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। तो ड्रोन से इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। इस बिल्डिंग में एक बड़ा सा गड्ढा भी हो चुका है, बाहर से वो गड्ढा नजर आता है और दूर के कैमरे से इस हमले को देखिए। बिल्डिंग दिख रही है और बिल्डिंग के ऊपर अचानक से ड्रोन जाकर टकराता है, वहां धुआं उठता हुआ दिखता है और बड़ा सा धमाका होता है। यह तस्वीर इसलिए भी काफी मायने रखती है क्योंकि रूस के ठिकानों को अगर यूक्रेन निशाना बना रहा है तो रूस की ओर से भी पलटवार किया जाएगा। पलटवार काफी गंभीर हो सकता है और ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है उसकी आग और भड़कने की आशंका अब गहरा चुकी है। नेटो देशों से मिले हथियार और ड्रोन्स के दम पर खासतौर पर यूक्रेन ने रूस को काफी परेशान किया है और इन सब के बीच इन्हीं ड्रोन से रिहायशी एक बिल्डिंग को जोरदार हमले का निशाना बनाया है यूक्रेन ने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग की ये तस्वीर लड़ाई का रुख मोड़ सकती है। रिहायशी इलाकों पर ड्रोन से किया गया यह हमला एक ऐसा प्रयोग है जिसका आने वाले समय में और ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रोन्स को पकड़ पाना रडार के लिए मुश्किल होता है, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है वो भी इसे काबू नहीं कर पाता है और ऐसे में रूस के पास जो कि मिलिट्री माइट बहुत ज्यादा है, एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे उन्नत S-500 उसके पास है, लेकिन फिर भी अगर वो अपने रिहायशी इलाकों को नहीं बचा पा रहा है तो सोचिए अगर रूस जब इस तरह के पलटवार करेगा तो यूक्रेन की बिल्डिंग्स का क्या हश्र हो सकता है। आने वाले दिन इस जंग के लिए काफी निर्णायक हो सकते हैं। अभी इसमें और लड़ाई गहरा सकती है, ये तस्वीरें बताती है। और इस हमले को देख करके लोगों के जहन में 9/11 की भयानक यादें ताजा हो गई हैं। तब विमानों के जरिए किस तरह से हमला किया गया था और 2 बिल्डिंग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग्स को, ट्विन टावर को गिरा दिया गया था और इसके बाद पूरी दुनिया बदल गई थी। ये मंजर साल 2001 का 11 सितंबर का वो तस्वीर, वो बरसी अभी कुछ ही दिनों बाद आने वाली है, लेकिन उससे पहले यूक्रेन के वॉर जोन से, यूक्रेन रूस वॉर जोन से जो तस्वीर सामने आई है उसने कहीं ना कहीं उन यादों को ताजा कर दिया है और ये भयावह यादें थी। ये तस्वीर देखिए, ऊंची बिल्डिंग, इसमें बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, सैकड़ों लोग रहते हैं और उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया। अब यहां यह भी सवाल उठता है कि यूक्रेन किस मुंह से यह दावा करेगा कि रिहायशी इलाकों को रूस निशाना बनाता है, जबकि खुद उसने भी रिहायशी इलाके को ही टारगेट किया गया है। मिलिट्री जो प्रतिष्ठान होते हैं उसको निशाना बनाना समझ में आता है, लेकिन रिहायशी इलाके को, ऊंची बिल्डिंग को निशाना बनाना जो नैतिक आधार था, कहीं ना कहीं यूक्रेन ने भी गवा दिया है।